बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इल्म की प्यास यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 कर रहे थे, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनकी हमने एलसीएम फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन 1 के ही पार्ट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइजेशन हम इसमें अब करने लगे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, फाइंड द एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं ये हम पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। यहाँ पर जो हम एलसीएम निकालेंगे वो आप देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, इसके स्टेप्स आपको बता देता हूँ। एक स्टेप आपने ये करना होता है कि सबसे पहले जो आपको एक्सप्रेशंस दी होती है ना, उनके आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। जो आपको एक्सप्रेशंस दी हुई होंगी उनकी सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो काम आपने एचसीएफ में किया था, यानी कॉमन फैक्टर्स आप निकालते थे, आपने कॉमन जो फैक्टर्स होंगे आपके पास उनको आपने अलग कर लेना है। कॉमन फैक्टर्स आपने अलग कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, जो अनकॉमन फैक्टर्स होंगे उनको भी आपने अलग कर लेना है, यानी अनकॉमन फैक्टर्स भी आपके अलग हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप एक फार्मूला लिखेंगे एलसीएम का। एलसीएम निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ये आपका एलसीएम निकालने का फार्मूला है। अब ये 4 स्टेप्स होंगे आपके तमाम क्वेश्चंस के। मिसाल के तौर पे हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, जैसे एक मैं 10 ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ 20। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे 10 के फैक्टर्स बनाने होंगे, उसके बाद 20 के फैक्टर्स बनाने होंगे। 10 के फैक्टर्स बनाओ तो 2 × 5 10 होता है, और 20 के बनाओ तो 2 × 2 × 5 20 होता है। ये मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स को सेपरेट करना है। जैसे 2 इसमें कॉमन है और 5 इसमें कॉमन है, तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स यानी सेकंड स्टेप करेंगे, आप कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेंगे। वो क्या है, 2 और एक 5। उसके बाद आप थर्ड स्टेप करेंगे। ये 3 स्टेप आपके हो गए। अनकॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। अनकॉमन फैक्टर कौन सा बच गया है, इसमें 2 लिखने। उसके बाद एलसीएम का फार्मूला लिख लेंगे। एलसीएम में क्या होता है जी, हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर क्या था, 2 × 5। उसके बाद अनकॉमन लिखते हैं, वो क्या है 2। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20। तो ये आपका एलसीएम निकलेगा। बिल्कुल इसी मेथड के साथ हम तमाम क्वेश्चंस को करेंगे। तवज्जो के साथ क्वेश्चंस को देखिएगा। देखें, क्वेश्चन 4 का मैंने पहला पार्ट लिख लिया है। इसमें अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स ऑफ 39 x की पावर 7 y की 3 और z। अब इसके फैक्टर बना रहा हूँ। देखें 39 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 × 13, यानी 3 × 13 डॉट लगा लें आप। 3 × 13 हो गया, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, और x की पावर 7 का मतलब है 7 टाइम x। 1 2 3 4 5 6 7। y 3 टाइम है तो आप y और एक दफ़ा फिर y लिख लें। z 1 टाइम है तो एक ही दफ़ा लिख लें। इसके बाद आप ये दूसरी जो एक्सप्रेशन है इसके भी फैक्टर्स बना लें। यहाँ लिख लें फैक्टर्स ऑफ 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z। अब इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं। 91 के अगर हम फैक्टर बना लें तो वो बन जाते हैं 7 × 13। x 5 टाइम है तो आप लिखें 1 2 3 4 5। y 6 टाइम है तो 1 2 3 4 5 6। z 1 टाइम, z बल्कि 1 टाइम नहीं है, सॉरी, z 7 टाइम है। ये मैंने क्वेश्चन में गलती कर ली, यहाँ 7 था। z 7 टाइम है तो यहाँ 7 टाइम लिखें, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। देखिए मैंने तमाम टर्म्स को फैक्टराइज कर लिया।
अब क्या करेंगे, जो इसका सेकंड स्टेप था ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपने इसमें। तो देखें इसमें जो कॉमन है वो 13 कॉमन नज़र आ रहा है मुझे। इसके बाद देखें x 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टाइम x आपके पास इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी, और 1 2 3 4 5 दोनों में x 5 टाइम कॉमन है। फिर y को देखें, y 3 टाइम इसमें कॉमन है और 3 टाइम इसमें कॉमन है। z 1 टाइम कॉमन है। जो चीज़ कॉमन है उसको आप यहाँ लिख लें कि कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर थर्टीन x 1 2 3 4 5 टाइम, y 1 2 3 टाइम और 1 टाइम z। अच्छा, इसके बाद आप निकाल लें जी अनकॉमन फैक्टर, बल्कि इसको ना मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ ये आ जाएगा 13 1 2 3 4 5 x की पावर 5 y की पावर 3 और एक z। ये आपके पास निकले कॉमन फैक्टर। अब बिल्कुल जैसे हमने कॉमन निकाले हैं वैसे ही अनकॉमन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ लिख लें आप अनकॉमन फैक्टर्स। जो रिमेनिंग बच गए हैं, देखें एक 3 बचा हुआ, एक 7, तो यहाँ लिखेंगे 3.7। 2 टाइम x बचा हुआ है, x.x, और 3 टाइम y बचा हुआ है, 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 टाइम 6 z बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें। 7 3 21, 2 टाइम x है, x की 2, y की पावर 3 आ जाएगा और z की पावर आपके पास 6 आ जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप के बाद जो फोर्थ स्टेप था हमारे एलसीएम निकालने का, वो था कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लें आप, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब देखें, पहले आप कॉमन फैक्टर्स जो आपने निकाले हुए थे वो लिख लें। वो क्या था, 13 x की 5 y की 3 है, और मल्टीप्लाई जो अनकॉमन निकले हुए थे वो थे 21 x की पावर 2 y की पावर 3 और z की पावर 6। अब देखें ये नंबर है 13 और 21 भी नंबर है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आपके पास आ गया 273। उसके बाद देखें ये भी x है और ये भी x है, तो मल्टीप्लाई में दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो एक स्टेप चाहे एक्स्ट्रा कर लें या बस यहीं लिख दें, 5 + 2 7 कर दें। इसके बाद y एक 3 है और एक y3 ये है, दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लें। y3 क्या हो जाएगा, y की पावर 6, एक z की पावर 6 है और एक z की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ लिख लें z की पावर 7। तो ये आपके पास आपका एलसीएम निकला जी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। ये देखिए बेटा, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 एक्सप्रेशंस थी, 1 2 और ये 3। देखिए सबसे पहले मैंने इसको 102 को लिख लिया, फैक्टर्स ऑफ 102 x y की 2z। 102 के मैंने फैक्टर लिखे, 2 × 3 × 17, x 1 टाइम था, y 2 टाइम था और ये z। इसी तरह मैंने 85 के फैक्टर बना लिए, 5 × 17, x 2 टाइम y z। 187 के फैक्टर बनाए, 11 × 17, और ये वाली टर्म्स x y और ये z की पावर 2 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता था, कॉमन फैक्टर्स निकालते थे। तो देखें ये 17 आपके पास इन सब में कॉमन है, और एक बार x कॉमन है, एक बार आपके पास वो y कॉमन है, एक बार आपके पास z कॉमन है। तो ये जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स निकले हैं इनको आप एक बार राइट कर लें। 17 x भी एक बार, y भी एक बार और z भी एक बार। इसी तरह जो अनकॉमन है अब हम उनको लिख लेते हैं। अनकॉमन में जो बच गए हैं, जैसे ये 2 बच गया है, 3 5 11, ये लिख लें 2 3 5 और 11। अब एक ये x बचा हुआ है, एक ये y और एक ये z, इनको लिख लें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, लेकिन इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। ये आपके पास आएगा 2 ×
3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 330। यहाँ आप लिख लें 300 या इसके नीचे लिख लें यहाँ पे 330 एक्स वाई और जी। देखें कॉमन फैक्टर भी निकला है, अनकॉमन भी। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास ये हैं 17 एक्स वाई जी मल्टीप्लाई अनकॉमन ये हैं 330 एक्स वाई और जी। आप 17 को आप 330 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आएगा 5610। x देखें x की पावर 1 ये है और x की पावर ये है तो x की पावर 2 आएगा। y1 क्या हो जाएगा y की पावर 2। z1 क्या हो जाएगा z की पावर 2। तो ये आपके पास बेटा इसका एलसीएम निकला। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकालना था जो मैंने आपको अच्छे तरीके के साथ समझा दिया, लेकिन अब एक चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप देखें, अगर आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करना है और आपको ये सारा प्रोसीजर ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट आंसर का तरीका बता रहा हूँ, तो वजह से देखिएगा। यहाँ पे देखें आपके पास दो टर्म्स हैं, एक आपके पास ये टर्म एक्सप्रेशन है और एक आपके पास ये एक्सप्रेशन है। इसमें आप ना फ़िलहाल ये नंबर्स को आप निगलेक्ट कर दें, सिर्फ x को देखें। यहाँ पर आपके पास x की ग्रेटर पावर 7 है और यहाँ पर x की ग्रेटर पावर 5 है। तो इसका मतलब है कि आपके एलसीएम में x की ग्रेटर पावर 7 आएगी, पहली बात। फिर इसी तरह y को चेक कर लें, y की पावर 3 और y की 6 है तो आंसर में आपके पास y की पावर 6 आएगा। इसी तरह z की पावर 1 और z की पावर 7 तो z की पावर भी आपके पास 7 आएगा। एक तो ये हो गया। अब 39 और 91, अब इसका आपने एलसीएम सिर्फ निकालना है और वो एलसीएम हम पहले जैसे निकालते थे छोटी क्लासेस में, आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लें 39 और 39 के बाद 91 लिख लें। इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं कि 3 के टेबल पे ले जाएं 3 1 द 3, बल्कि 3 के टेबल में आपके पास ये दोनों नहीं जाएंगे, आप सिर्फ एक को ही लेके जाएंगे 3 1 द 3 3 3 द 9 और 91 वैसे लिख दें। उसके बाद आप इसको 7 पे ले जाएं जैसे हमने किया था। 7 पे ये 13 नहीं जाता, इसको वैसे छोड़ दें और 7 13 द 91। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 13 1 द 13 31। सिर्फ आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ आ जाएगी। देखें 3 जो हमने यहाँ किया था, देखें इसको मल्टीप्लाई करने से वही आ जाएगा। देखें 13 आ गया आपके पास और 3 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 21 आ गया। तो यूँ आपके पास एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। आप सिर्फ नंबर का एलसीएम इस तरीके के साथ निकाल लें और बाकी वेरिएबल्स को आप यूँ फाइंड कर लें। इसी तरह देखें आप x की जो सबसे ग्रेटर पावर है वो आपकी एलसीएम ही होगी, यानी x की पावर ग्रेटर क्या है 2, तो आपके देखें आंसर में x की 2 है। इसी तरह यहाँ y की 2 है, यहाँ y है, यहाँ y है, y की ग्रेटर पावर 2 है तो आपके आंसर में y की पावर 2 आएगा। इसी तरह z तो z की पावर 2 है तो इसका मतलब आंसर में z की पावर 2 आएगा। और ये जो 5610 निकला हुआ है वो आप 102, 85 और 187 का अलग से एलसीएम निकाल लें, जैसे मैंने आपको भी मेथड सिखाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया बेटा। आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।